तक हिंदू इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। और हिंदू में, आम हिंदू में तो वो जज्बा है। गृह मंत्री अंधे बहरे, प्रधानमंत्री अंधे बहरे। पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हमने अभी पिछला विधानसभा चुनाव जब था उत्तर प्रदेश में, तब भी देखा लव जिहाद के तमाम मामले सामने आ रहे थे। उस पर क्या कहेंगे आप? लव जिहाद नाम का कोई मिशन है ही नहीं। ये हमारे ऊपर बोहतान रखा गया है कि कांवड़िए मस्जिद के सामने से उन्होंने डीजे बजाया, उकसाने की कोशिश थी। मुसलमान उकसे, उन्होंने पत्थरबाजी की, बवाल हुआ, हंगामा हुआ। आखिर कब तक ऐसे उकसावे में आके मुसलमान ये सब करता रहेगा? ये इल्जाम है जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। पत्थर चलाए, पत्थर झूठा इल्जाम है। अच्छा हजरत, ये बताएं, आपकी पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल सिर्फ बरेली तक या यूपी तक क्यों महदूद है? और ये पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है, या पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है? नरेंद्र मोदी की बेईमानियां आम हो चुकी हैं और आम हिंदू भी उनसे अब पूरी तरह तकरीबन तुरंत है। पर मुसलमानों को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूसीसी से दीगर तबकात जो है गैर मुस्लिमों के और दीगर कबाइल जो है वो ज्यादा मुतासिर होंगे। 50 साल की तारीख में वो अपना एक कोई कारनामा ये नहीं बता सकते कि हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। उनकी वजह से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। दोस्तों, आज मुलाकात फिर बात के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब हैं, जो बरेली से हैं, सब जानता है इनको, कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के ये अध्यक्ष भी हैं। इनसे कुछ सवाल हैं, आजकल के ज्वलनशील सवाल जो होते हैं ना, वो सवाल के हैं, दिल में लोगों को जानना चाहता है लोग इनसे कि क्या राय है। हजरत, आप किस मुसलमान को जगाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसको 4 लाइन का शेर मैं अपना बताता हूँ आपको। अल्लाह से डर नहीं, मोहम्मद से मोहब्बत नहीं, पर ख्वाहिश ज़रा पूछ लीजिए मियाँ जी से, तो जन्नत से कम की बात करेंगे नहीं, जो इतनी आसानी से कैफी मिलती नहीं। अब इस सिलसिले में ये आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि किस मुसलमान को, इस पर मेरा कहना यह है कि उलमा की जिम्मेदारी है कि जो मुसलमान आमतौर से इस्लाम से वाकिफ नहीं है और उसके आमाल गैर मुस्लिमों जैसे हो गए हैं, उनको मुसलमान बनाना ये उलमा की जिम्मेदारी है और कमा हक़्क़हू वो उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए पिछले दिनों आपने सुना होगा, मैंने ये बात कही थी कि किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने की मैं इजाज़त इसलिए नहीं देना चाहता कि या तो वो इश्क के चक्कर में या लालच के चक्कर में या किसी और वजह से, इस्लाम पढ़कर कोई नहीं आता है। इस्लाम से मुतासिर होकर अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो उसे मुसलमान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बाकी जो लोग आते हैं मुसलमान होने, उनको मुसलमान बनाने की इजाज़त नहीं है, पाबंदी लगा दी गई है। और पाबंदी ये लगाई गई है कि जब तक हम मुसलमान को सही मुसलमान ना बना दें, अच्छा और सच्चा मुसलमान ना बना दे, तब तक हमें गैर मुस्लिमों पर ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मतलब मुसलमान ज़्यादा भटके हुए हैं गैर मुस्लिमों से। मुसलमान, मैं बता रहा हूँ, दुनिया में इस कदर मुलव्विस हो चुका है। आप एक आम मुसलमान को रोक कर पूछिए, मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। उससे आप पूछिए कि तुम क्यों मुसलमान हो? उसके पास जवाब नहीं है इस बात का कि वो मुसलमान क्यों। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं।
उसका ज्यादा से ज्यादा ये जवाब हो सकता है कि मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरे दादा मुसलमान थे, इसलिए मैं मुसलमान हूं। तो ऐसा मुसलमान जो है, इसको जब तक इस्लाम नहीं पता चलेगा ये सच्चा मुसलमान बन ही नहीं सकता। तो रजा साहब लेकिन बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे उसके लिए? तबलीग एक जरिया है, तबलीग दीन और इस्लामी मालूमात घर घर पहुंचाना, ये हमारे उलमा का काम है। और ये काम उस तरह नहीं हो रहा है, उतनी खूबी से नहीं हो पा रहा है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश है, उलमा में भी काफी बेदारी है और इस लाइन पर काम हो रहा है। गैर मुस्लिमों को जो कलमा पढ़ाया जा रहा था और शादियां हो रही थी, वो उन तमाम चीजों पर पाबंदी पिछले दिनों लगा दी गई। पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हमने अभी पिछला विधानसभा चुनाव जब था उत्तर प्रदेश में, तब भी देखा लव जिहाद के तमाम मामले सामने आ रहे थे। उस पर क्या कहेंगे आप? लव जिहाद तो देखिए सरासर बेईमानी है और लव जिहाद नाम का कोई मिशन है ही नहीं। ये हमारे ऊपर बोहतान रखा गया है, जिस तरह बम ब्लास्ट का बोहतान हमारे ऊपर रखा गया था, आतंकवाद का हमारे ऊपर इल्जाम रखा गया था, या दीगर इस किस्म की चीजें चलाई जाती है ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। असल में ये लव ट्रैप उनके यहाँ से चल रहा था, उनके ऊपर उंगली ना उठा जाए। खुद चोरी करते हैं और फिर चोरी का इल्जाम दूसरे पर पहले से लगा देते हैं ताकि उन पर शुबह न जाए। तो ये काम मिशन के तौर पर वो कर रहे थे, मुस्लिम लड़कियों को बहकाने का और गुमराह करने का काम, मुर्तद बनाने का काम उनके यहाँ मिशन के तौर पर किया जा रहा है अभी भी। और इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया गया है कि मुसलमान लव जिहाद करता है। लव जिहाद जैसा कोई मिशन हमारे यहाँ। लेकिन रजा साहब, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से वो शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, जब मुसलमानों पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मिशन उनका है, मुसलमान आखिर क्यों उस तरह से खड़ा नहीं हो रहा है अपने हक के लिए, क्यों अपनी आवाज नहीं खड़ी उठा रहा है? जिस हद तक हो सकता है हमने अपने नौजवानों को भी समझाया है, रोका है, और काफी हद तक इन तमाम चीजों पर रोक लगी है। और ये जो गैर इस्लामी चीजें हैं, इनके लिए अवामी बेदारी का सिलसिला हमारे उलमा ने शुरू किया है, काम हो रहा है और उसके नतायज बहुत जल्द सामने आएंगे। अभी तो मैं ये देखता हूँ कि तमाम तंजीमें, जो मुस्लिम तंजीमें हुआ करती थी, मुस्लिम जमातें हुआ करती थी, उनके सरबराहान तमाम के तमाम कुछ खौफजदा हैं, ईडी से डरे हुए हैं या बुलडोजर से डरे हुए हैं, या अपने उनके मामलात कुछ इस किस्म के हैं, ताल्लुकात कुछ इस किस्म के हैं, उनको निभाने के लिए तो वो लोग खामोश है, इस वक्त बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक ये भी वजह है। लेकिन हमारे जो सेकंड लाइन के उलमा हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो हजरत, जब कैप्टन ही फेल हो जाएगा, ईडी से डर जाएगा, ये होगा, तो फिर नीचे के खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? दो नंबर के उलमा, सेकंड लाइन के उलमा। नहीं, अब आप, हमने एक पंजाब के जालंधर लुधियाना के उस्मान, उन्होंने तो साफ साफ कहा है नाम लेकर, फिर भी असर नहीं पड़ रहा है। नंबर 1 दर्जे के जो उलमा हैं, अपने आप को कहते हैं, तो कैसे आएंगे ये फिर नंबर 2 के उलमा ऊपर? देखिए, ऐसा है, शाही इमाम बहुत अच्छे जहन के, बहुत अच्छी सोच, और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मुझे वो करना चाहिए, दूसरे पर मुझे उंगली नहीं उठाना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, मैं करूंगा इंशाल्लाह। जो जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। वो किसी वजह से खौफजदा है, डरे हुए हैं, अपनी बिल्डिंग, अपनी दौलत बचाने में लगे हुए हैं, तो उन पर उंगली उठाने का नहीं। तो ये आप भी मान रहे हैं, हम अपना वक्त जाए उस काम में ना करें, बल्कि उस वक्त का सही जो इस्तेमाल है वो सही काम में किया जाना चाहिए। रजा साहब, यहाँ पर एक और मेरा सवाल, मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें की जाती हैं और मुसलमान उस उकसावे में आ भी जाते हैं। कल ही का एक मामला बरेली के बारादरी थाने का आपको पता ही होगा कि कांवड़िए मस्जिद के सामने से उन्होंने डीजे बजाया,
उकसाने की कोशिश थी, मुसलमान उक से उन्होंने पत्थरबाजी की, बवाल हुआ, हंगामा हुआ। आखिर कब तक ऐसे उकसावे में आके मुसलमान ये सब करता रहेगा? नहीं, इसी से एक और फड़ा सवाल ये है कि आजकल के मुसलमान जो कहते हैं, हजरत ने कहा ना कि समझाया हुआ है, तो वो क्या डर से समझे हुए हैं या रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं? डर की तो वजह होगी, और हम समझ रहे हैं कि साहब हमारे कहने पे वो रुके हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं है। पत्थर, अभी आपने जो लफ्ज कहा कि पत्थर मस्जिद से चलाए जी, मस्जिद आप मुसलमान हैं, आपको इतना अंदाजा होगा कि मस्जिद में कहीं पत्थर नहीं, मस्जिद से मैंने नहीं कहा, मतलब मस्जिद के सामने से डीजे जा रहा था, मुसलमानों ने चलाए, मस्जिद से नहीं। ये इल्जाम है जी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ जी। पत्थर चलाए, झूठा इल्जाम है। ये आज कल का वाकया है। इससे पहले आप देखें कि इनका हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी तभी राजी हो रहे थे, तभी खुश हो रहे थे जब वो हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने हो रहा था। तो असल मसला उनका मुसलमानों को उकसाने का हनुमान चालीसा नहीं था, मुसलमानों को उकसाना के आओ फसाद, मतलब वो लोग फसाद करना चाहते हैं। और हमारे नौजवान भी कम जुनूनी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमने, हमारे उलमा ने, हमारे दानिश्वरों ने अगर इन नौजवानों को कंट्रोल करके ना रखा होता तो हिंदुस्तान में खाना जंगी का माहौल बन चुका होता। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी हालत में हमारे मुल्क में, हमारे किसी सूबे में या जिले में इस किस्म का माहौल बने। जैसा त्रिपुरा का, मणिपुर का मामला चल रहा है, तो वहां कौन लोग हैं? मैं हैरत करता हूं कि कोई इंसान कैसे ऐसा काम कर सकता है, रूह कांप जाए, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये लोग इंसान है ही नहीं, इनके अंदर किसी दानव की आत्मा है इनके अंदर, और वो दानव इन्हें मजबूर करता है इस किस्म के फसाद करने के लिए। तो हम दानवों से डर के अपने आप को नहीं रोके हुए हैं, बल्कि मुल्क की मोहब्बत और मुल्क की एकता और अखंडता हमें ज्यादा अजीज है, इसलिए हमने अपने आप को रोका हुआ है। रजा साहब, लेकिन अभी तो वीडियो वायरल हुई तो सब लोग बोल रहे हैं उस पर, लेकिन पिछले 2 महीने हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए, 150 से ज्यादा लोग मारे गए। सरकार का जो रुख है उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार तो 2024 की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। कहाँ क्या हो रहा है इसकी उन्हें परवाह ही नहीं है। अपने तमाम जोड़ तोड़ सिर्फ 2024 किस तरह जीता जाए इसमें लगे हुए हैं। और जो जिम्मेदार हैं, मेरे मणिपुर पे कुछ भी कह देने से क्या फर्क पड़ना है? गृह मंत्री अंधे बहरे, प्रधानमंत्री अंधे बहरे। मैंने तो पहले भी कहा था कि धृतराष्ट्र है ये, और आने वाला वक्त हिंदुस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो आधुनिक युग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी को लिखा जाएगा, जो सब कुछ देखने के बावजूद कुछ नहीं देख पा रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब एक सवाल, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आपकी पार्टी भी है पॉलिटिकल, हिंदुस्तान में फिर से बांट दिया गया है, 2 हिंदुस्तान कर दिया गया है, जिसका नाम है एनडीए और एक इंडिया। ये देखा, अब दोनों में फर्क तो ज्यादा नहीं है। अगर आपको किसी के पास जाना पड़े अपनी मुसलमानों की या और लोगों की भी बात लेकर, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं ये सवाल आप कब्ल वक्त कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसी लाइन पर हमारी सारी एक्सरसाइज चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं कि आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए, मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे सामने रखे हैं और वो दोनों ऑप्शन हमें सख्त नापसंद हैं। ये दोनों एक दूसरे की जिद है और एक दूसरे से ज्यादा मुसलमानों के लिए खतरनाक हैं। क्योंकि हमने मनमोहन सिंह के यूपीए वाले 10 साल हमारे सामने मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के 10 साल हमारे सामने मौजूद हैं।
एनडीए के 10 साल और यूपीए के 10 साल हमारे सामने हैं। और इन दोनों में मुसलमान किन तकलीफों, किन परेशानियों से गुजरा है, तो जब गौर करने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बढ़ के मुसलमानों के दुश्मन हैं। एक मीठा जहर है, एक कड़वा जहर है। कड़वा जहर मैं समझता हूं कि किसी हद तक इसलिए मुनासिब है कि आदमी मुंह में लेते ही उसे थूक देता है, लेकिन मीठा जहर मजे में पी जाता है। रजा साहब, लेकिन ऑप्शन क्या है इन दो जहर के अलावा? ऑप्शन इसके लिए तमाम एक्सरसाइज चल रही है, बातचीत चल रही है, उलमा, हमारे दानिश्वर और तमाम लोगों की मीटिंग चल रही है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मुहर्रम अशरे के बाद इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें इन तमाम चीजों की वजाहत की जाएगी कि 24 हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खास तौर से और दीगर तबकात के लिए, दलितों के लिए और हिंदुस्तान के लिए, खास तौर से हिंदुस्तान के लिए 24 जो है वो बेहद अहम है। मुसलमानों का मुस्तकबिल 24 में तय किया जाएगा। इसलिए मुसलमान को जज्बात में या किसी की नफरत में या बहकावे में या ताल्लुकात में, रिश्तेदारी में 24 में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि मिल्ली जज्बे से और मुल्की जज्बे को सामने रखकर हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि मुल्क हमारा है, हमें अपने मुल्क को बेहतर सरकार देनी है। ये इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मुसलमानों पर है। हजरत एक मिनट, इसी पर 4 लाइन आपको और सुनाता हूँ। ताजपोशी घर बदले भी तो हमारा हाल न बदलेगा, ताजपोशी घर बदले भी तो हमारा हाल न बदलेगा, शिकारी घर बदल भी गया तो शिकार न बदलेगा, वही कातिल वही मुंसिफ तो इंसाफ क्या खाक बदलेगा, ऊपर वाला ही सिर्फ जाने कब हमारा हाल बदलेगा। ये तो बहुत फिट बैठता है, आपने दोनों पे जो कहा। बात कही एकदम उस पर। रजा साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, मुसलमान एक होता नजर नहीं आता है, इलेक्शन के टाइम में बढ़ जाता है, जिसका फायदा बीजेपी जैसी पार्टियों को मिल जाता है, मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है। नहीं, ये ऐसा होता रहा है, ये बात सच्ची है। लेकिन इस वक्त की जो पोजीशन है, मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान नासमझ जो मुसलमान है, आम मुसलमान है, जाहिल जो है, जो ज्यादा जिनके पास समझ नहीं, वो भी आज इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उसका वोट तय करेगा, उसके बच्चों का मुस्तकबिल उसका वोट तय करेगा। इसलिए इस बार मैं ये समझता हूं कि मुसलमान जहां भी जाएगा अपने मुल्क और अपनी मिल्लत को के मफाद में ही जाएगा और बिल्कुल मुत्तहिद जाएगा। इसमें कहीं किसी किस्म के बंटवारे की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। अच्छा हजरत, ये बताएं, आपकी पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल सिर्फ बरेली तक या यूपी तक ही क्यों महदूद है? नहीं, और ये पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है, या पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है? पार्टी हमारी जो है, जब हमने बनाई थी उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, और कांग्रेस से जो नाराजगियां थी, जो उनके जुल्म थे, जो ज्यादतियां थी, जो नाइंसाफियां थी, उनसे मजबूर होकर बनाई थी और एहतजाज के तौर पर बनाई थी। मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए बनाई थी। लेकिन हमने ये महसूस किया कि हमारी पार्टी के चुनाव लड़ने से हम जिन लोगों की मुखालफत करते हैं, जिन लोगों से दामन बचाना चाहते, उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो हमने अपनी पार्टी को सरेंडर किया, चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए कि हमारी मिल्लत का नुकसान हो रहा था हमारे लड़ने से। तो आपके इल्म में होगा, मैंने तो कितने चुनाव ऐसे ही गुजारे हैं, चुनाव नहीं लड़ा है, और जब जरूरत पड़ी है, जैसी जरूरत पड़ी है, मैंने हिमायत की है, खुद कहीं मैंने। रजा साहब, मैं यहाँ पे रोकूंगी, आपने हिमायत की है कई पार्टियों की, बावजूद इसके जब आपको जरूरत पड़ी, जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी, तो वो पार्टी आपके साथ, मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस से जब हमारा 2009 में अलायंस हुआ,
उस वक्त हमसे ये तय किया गया कि हमने समझ लिया था कि लोकसभा, हम पहले लोकसभा की बात हुई थी, उसमें वो हमसे नाम पूछते रहे कि आप किसे टिकट देंगे, किसे टिकट, जो मैं नाम बताता था वो उनको खुद टिकट दे देते थे। तो ये धोखा मेरे साथ कांग्रेस करती रही, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। 2009 में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो 20 टिकट मुझे चाहिए। डन हो गया। सोनिया जी के यहाँ भी बातचीत हो गई, राहुल जी से भी बातचीत हो गई, तमाम लोगों ने ओके कर दिया। दिग्विजय सिंह साहब इसके गवाह हैं। 2009 मजबूती के साथ इनको लड़ाया गया, और हमारी शराइत में एक शर्त ये भी थी कि जब आपकी सरकार बनेगी तो बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई जाएगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था। चुनाव हुआ, जीत कर आए, सरकार बनाई, और सरकार के बनाने के बाद ये सबसे पहले मेरे उस वादे से मुकर गए जो इन्होंने कहा था कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल टूटेगा, इसलिए जांच कराना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा ठीक है, उन बच्चों की जांच मत कराओ कि वो आतंकवादी हैं या शहीद हैं। आप वो इंस्पेक्टर शर्मा जो उस इनकाउंटर में मारे गए, शहीद हो गए, उनकी जांच कराइए कि वो आतंकवादियों की गोली से मारे गए या अपने साथियों की गोली से मारे गए। अगर इंस्पेक्टर शर्मा की मौत की जांच हो जाती तो सारा खेल सामने आ जाता, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। उसके बाद जब यूपी का चुनाव आता है तो राहुल गांधी साहब से हमारी मीटिंग होती है। वो हमसे कहते हैं कि आप 20 के बजाय 25 टिकट ले लीजिए, लेकिन सिंबल हमारा रखिए। तो मैंने कहा सिंबल आपका रखने का मतलब यह है कि मैं अपनी पार्टी मर्ज कर दूं। तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है। तो उनके अलायंस की वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ, मेरी पार्टी को काफी नुकसान हुआ, और उस वक्त से हमारा उनसे अलायंस अलहदा हो गया। नहीं, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल मुसलमानों के लिए काम करती है, पार्टी है, या माइनॉरिटीज के लिए, या फिर हिंदुस्तानियों के लिए? मैं जो काम भी करता हूँ अपने मुल्क के मफाद को सामने रखकर काम करता हूँ, और मेरा मानना यह है कि मुसलमान कमजोर होगा, दलित कमजोर होगा तो मुल्क कमजोर होगा, क्योंकि बैलेंस बनना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। जिस तरह कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मैंने देखा कि दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो जालिम और मजलूम दोनों के साथ उन्होंने ज्यादती की। तो जो बम मारने वाला था, असल दंगाई को नहीं पकड़ा, असल ब्लास्टर को नहीं पकड़ा, उन्होंने मुसलमान को पकड़ा। तो वो हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे कि हिंदू और मुसलमान दोनों राजी रहें। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, और मुल्की मफाद में मैंने अपनी पार्टी को चुनाव से दूर रखा ताकि मुस्लिम दुश्मन और देश दुश्मन ताकतें जो हमारे आज देश की सत्ता पर काबिज हैं, ये ताकत में ना आए। तो देश के लिए काम कर रहे हैं आप, माइनॉरिटीज के लिए खास कर रहे हैं। तो मिजोरम में जो अभी हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, वहां आपका कोई वफद गया है क्या? नहीं, वफद हमारे जाने का क्या मतलब, बहुत से वफद गए हैं, मैं नहीं गया हूं। और मैंने जो कुछ सुना है और जो कुछ देखा है, रूह कांप जाए ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तो जो जिम्मेदार हैं, मैं जाने के बाद भी वही काम करूंगा कि उन्हीं लोगों से मुझे मांग करनी है जो ये जुल्म कर रहे हैं। मैतेई हुकूमत है, मैतेई मुख्यमंत्री है, और उसी वजह से ये इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती वहां चल रहा है। इस हुकूमत को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वरना मैं ये समझता हूं कि एक नया नरेंद्र मोदी पैदा होने वाला है। गुजरात फसाद करा के नरेंद्र मोदी इस मुल्क की सत्ता पर काबिज हुए, और मणिपुर फसाद कराकर वहां का मुख्यमंत्री देश की सत्ता पर काबिज होने के ख्वाब देख रहा है। मतलब तो योगी जी छट जाएंगे फिर। वो तमाम लोग जो
एक फैशन बना हुआ है कि मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को सताओ, मुसलमान को डराओ, बुलडोजर दिखाओ, और उनके नंबर बढ़ते हैं, उनका रुतबा बढ़ता है। आसाम वाला यही काम कर रहा है, उत्तराखंड वाला यही काम कर रहा है, और सबसे आगे ये इस वक्त मणिपुर वाला ये तो काम वहाँ कर तो रहा है। ईसाई पे हो रहा है ये हमला, मुसलमान कहाँ है वहाँ? इंसानियत पर देखिए, मुसलमान पर या ईसाई पर या सिख पर कुछ नहीं हो रहा है, इंसानियत पर हो रहा है। और ये इंसानियत के कातिल हैं, भाजपाई हैं, ये तमाम के तमाम आतंकवादी तो रजा हैं। साहब उसके लिए भारतीय आवाज तो जनता उठानी पार्टी पड़ेगी। और आरएसएस वाले हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इनसे हमें अपने मुल्क को किसी सूरत से बचाना। तो कैसे बचाएंगे? उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। खड़े हैं हम खड़े हैं, हमने मैदान किसी वक्त नहीं छोड़ा है, संघर्ष करते रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे, और आने वाले वक्त में बहुत जल्द इंशाल्लाह एक हमारा इज्तिमाई फैसला आने वाला है। वो 2024 की लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो तय करेगा। इस बीच अगर हम बात करें AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो वो भी मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? उनकी अपनी पार्टी है। नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन पूरे देश के मुसलमानों को मिलकर लड़ना होगा ना, खड़ा होना होगा। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जी, उनमें एक मैं भी पार्टी हूं। जी। ओवैसी साहब से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, क्या सब लोगों को इस तरह, जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं, मिलके खड़ा होने की जरूरत है? एक बात आप समझ लें कि सारी मुस्लिम जमातों को यकजा कर दीजिए, नतीजा कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जाएगा अगर ये काम किया जाता है। जब तक हिंदू अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेगा, मुल्क बेचा जा रहा है, मुल्क को लूटा जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, तमाम कुछ बेचते चले जा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म किए चला जा रहा है, तमाम प्राइवेट सेक्टर में चीजें जा रही है। इन तमाम चीजों को जो समझदार हिंदू है वो भी इन चीजों को महसूस कर रहा है, और उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि हिंदुस्तान के लिए उसकी जो जिम्मेदारी है उसको 2024 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तन्हा मुसलमान, सारी जमातें कुछ नहीं कर सकती, इज्तिमा, जमातों का इज्तिमा हो जाए, नतीजा नहीं निकलेगा जब तक हिंदू इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। और हिंदू में, आम हिंदू में वो जज्बा है जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस हिंदुत्व की जज्बात में बह गए हैं। इनके घर वाले भी परेशान हैं। इनके घर वालों से मैं सवाल करता हूं कि क्या ये संस्कार हिंदुस्तानियों के संस्कार हैं जो औरतों के साथ मणिपुर में हो रहा है या और जगह देखा गया है? क्या ये हिंदुस्तानी नौजवानों के संस्कार हो सकते हैं? तो अब माहौल बदल रहा है। नरेंद्र मोदी की बेईमानियां आम हो चुकी हैं और आम हिंदू भी उनसे अब पूरी तरह तकरीबन त्रस्त है, और इसीलिए वो मुसलमानों में बंटवारा कराने की कोशिश के ये पसमानदा मुसलमान और चुनी और चुना ये तमाम खेल खेल रहे हैं। ये उनके तमाम गेम जो हैं इंशाअल्लाह 2024 उसका जवाब होगा। एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैनेजमेंट अभी चेंज हुआ है रावे नदवी साहब के इंतकाल के बाद, उस पर आपकी क्या राय है? ये क्या कर रहे हैं आजकल? ये भी तो ये यूसीसी पे बहुत हंगामा चल रहा है, बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ समझे हुए। देखिए ऐसा है, यूसीसी का जब सवाल आया पहले दिन मैंने ये बात कही थी कि क्योंकि यूसीसी पे पहले से भी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, तो यूसीसी का जब जिक्र शुरू हुआ तो मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि यूसीसी पर मुसलमानों को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूसीसी से दीगर तबकात जो है गैर मुस्लिमों के और दीगर कबाइल जो है वो ज्यादा मुतासिर होंगे। तो हर मामले में हम सड़कों पर आ जाते हैं और एहतजाज करने लगते हैं, और वो यही चाहते हैं। आरएसएस का मिशन यही है कि मुसलमान एहतजाज की पोजीशन में रहे और सड़कों पर रहे। तो मैंने कहा कि इस मामले में, यूसीसी के मामले में हमें एहतजाज नहीं करना है,
बल्कि जो लोग मुतासिर ज्यादा हो रहे हैं वो लोग सड़कों पर आए, हम उन लोगों के साथ रहेंगे, हम इसकी कमान अपने हाथ में नहीं रखेंगे। रहा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, मुझे बहुत जमाने से उस बोर्ड में मेंबर रखा हुआ है, और ये भी मैं वजाहत कर दूं, मैंने मरहूम राबे हसनी साहब से भी कई बार ये शिकायत की थी कि मुझे आपके यहाँ मेरी मर्जी के बगैर मेंबर रखा हुआ है, मेरा नाम रिमूव कीजिए। जबकि आपका एक अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद, वो एक अलग बहस है। मैंने उस वक्त वली रहमानी साहब थे, उनसे मैंने कई बार शिकायत की कि मेरी इमा के बगैर जो मुझे बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, मेरा नाम रिमूव किया जाए, लेकिन उन लोगों ने किसी वजह से मेरे नाम को कंटिन्यू किया। मैं कभी उनकी मीटिंग में शरीक नहीं हुआ क्योंकि मेरे कुछ इख्तिलाफात बोर्ड से रहे हैं। पहली बार मैं इस बोर्ड की मीटिंग में यहाँ इंदौर में शरीक हुआ, और इस नजरिए से शरीक हुआ था कि हालात मुल्क के बहुत खराब हैं, शायद मौजूदा हालात के बारे में कुछ गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, कोई लाइन ऑफ एक्शन तय की जाएगी, और एक मकसद ये भी था कि कई हजरात का इंतकाल हो गया है, उनकी कंडोलेंस भी हो जाएगी। तो पहली बार मैं शरीक हुआ और मुझे बहुत नाउम्मीदी उस मीटिंग में शरीक होने के बाद हुई कि मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात जिसका समर्थन मुल्क के तमाम तबकात का, मुल्क के तमाम मसलकों का, जो आपस में एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, उन तमाम मसलकों ने मुत्तहिदा और मुत्तफिका इनको इख्तियारात दिए हुए थे, और हर जमात के सुन्नी भी उसमें थे, शिया भी हैं उसमें, हदीस भी हैं, सब तमाम हर मसलक के लोग, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, तो उन्हें खुला मैदान मिला था। लेकिन 50 साल की तारीख में वो अपना एक कोई कारनामा ये नहीं बता सकते कि हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। उनकी वजह से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, और फायदा क्या हुआ है ये भी जानता है मुसलमान। नहीं, ये तो वो बताएं कि उन्होंने क्या फायदा किया। तो मैं आपके चैनल के जरिए आज उनके बोर्ड से मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ और किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनके तरीके नापसंद है। वहां सदर चुने जाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ, कोई मिल्लत के मसाइल पर बातचीत नहीं हुई, और सदर भी, भाई चुनाव होना चाहिए था, चुनाव ना होकर एक नाम प्रपोज कर दिया गया और सबसे उसकी तायद ले ली गई। तो ये लोकतंत्र है इस बोर्ड का, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जब उस बोर्ड में ही लोकतंत्र नहीं है। तो बोर्ड जैसी सबसे बड़ी जमात मैं समझता हूं हिंदुस्तान की, मुसलमानों की अगर कोई है तो वो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, जिस पर भरोसा मुसलमान करते थे। बाकी और जितनी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, आज सबको आप उठाकर देख लीजिए, गौर कर लीजिए, सारे के सारे अपने अपने मफाद में खामोश बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं है। इन जमातों का होना और ना होना, जैसे स्पेन में जो मुसलमान वहां से खत्म किए गए, कत्ल किए गए, निकाल दिए गए, और स्पेन पर गैर मुस्लिम हुकूमत कायम हुई, तो उस मुसलमान का कत्ल हो जाना, उनका मुसलमान होना और ना मुसलमान होना बराबर था, क्योंकि वे इस्लाम से उतने दूर हो गए थे, जिसकी वजह से इन हालात से गुजरना पड़ा। उसी तरह ये तमाम जमातें, ये तमाम तंजीमें जो मुसलमानों की रहनुमाई की बात करती हैं, इनका मुसलमानों की रहनुमाई से कोई मतलब नहीं, मुसलमानों के मसाइल से कोई मतलब नहीं, अपने जाती मफादात में मुलव्विस है। तो अब जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफार्म बनाया जाए जो मुसलमानों के लिए, मतलब मुजाहिदों की जमात होनी चाहिए, जिनका कोई हिडन एजेंडा ना हो, जो राज्यसभा या दौलत या किसी और चीज में बिक ना जाए। ऐसे कुछ लोगों की तलाश में मैं हूं,
और कुछ मिल गए हैं, कुछ और की जरूरत है। इंशाल्लाह ये ऐलान हम अशरे के बाद करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत आपने इनायत बहुत आपकी। बेबाकी से बताया और कुछ न कुछ इसका नतीजा निकलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी जागेंगे शायद ये देखते हुए, आपकी बात सुनकर। शुक्रिया। तो देखा आपने, तौकीर रज़ा साहब से हमने ख़ास बातचीत की। अभी अशरे के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि दो एनडीए और इंडिया दो जगहों पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान, लेकिन क्या होगा इनका कदम, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।